हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्टडी बैटन पे स्वागत है आपका। आज हम लोग एक बार फिर से मिले हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस के साथ। ये क्लास जो आपको पता चल गया होगा रीजनिंग की होने वाली है। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस। अभी के अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 3 नवंबर को, कौन सा एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम था फसाई का। तो उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए थे रीजनिंग सेक्शन में। ठीक है, तो आज हम लोग वो वाले क्वेश्चंस देखेंगे और मैं आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा और आप इसको शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। रियलिटी को कोड किया गया है 24, 12 और 54 में, और आपको बताना है डबल्ड का कोड क्या होगा। ठीक है, अब एक काम करो, रियलिटी को यहाँ पे लिख लेते हैं, REALITY। ठीक है, इसको क्या कोड किया है 24, 12 एंड 54। तो ये 24, 12 और 54 कैसे बनेगा, एक काम करो, देखो ये L है, L का कोड कितना होता है, 12 होता है। REA को ऐड कर दो, R का होता है, R कौन से नंबर पे आता है, R आता है 18, E आता है 5th नंबर, A आता है पहले नंबर पे, ऐड कर दो कितना होगा 24। ये 24 लिखा हुआ है। अब ये देखो ITY का I आता है 9, नाइन्थ नंबर पे। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, और T आता है 20 नंबर, मतलब 20वें नंबर पे, और Y आता है 25वें नंबर पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। सबको ऐड कर दो। जब आप सबको ऐड करोगे तो आपका आएगा 54। 54 यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो लॉजिक हमने अप्लाई किया बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें डबल में भी यही वाला लॉजिक अप्लाई कर दो, DOUBLED। ठीक है, अब एक काम करो, क्या करना है आपको, इसका जो मिडिल टर्म है, मिडिल अल्फ़ाबेट है, उसका कोड तो उसका नंबर सिर्फ ऐसे लिख देना है। अब देखो आप ऑप्शन में भी चेक कर लो। तो जब आप ऑप्शन में चेक करोगे तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ यहाँ पे लिखा है 1, और बाकी सब में क्या लिखा है, बाकी सब में 2 2 2 लिखा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 में से ही कोई करेक्ट होगा। एक काम करो, इसको ऐड कर लो। L होता है 12 नंबर, E होता है 5वें नंबर, और D होता है 4th नंबर। आप सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, सबको ऐड करोगे तो 21 आएगा, मतलब 23 भी गया। अब बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। अब इसको भी ऐड कर लो, पहले फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स को, फिर आफ्टर एडिंग फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट आपको क्या मिलने वाला है देख लो, 42 और 40 में से कोई मिलेगा। ये होता है 21 नंबर, ये होता है कौन सा नंबर, ये होता है 15th नंबर पे। ठीक है, 15 नंबर, और ये होता है 4th नंबर। देखो सबको ऐड कर लोगे तो क्या मिलेगा, 0, मतलब जो यूनिट डिजिट है वो आपको 0 मिलेगा। तो इसमें इन दोनों में यूनिट डिजिट 0 किसके पास है, ऑप्शन नंबर D के पास। हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं हुई, नहीं मिली मतलब हुई, और हमने जल्दी से आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आंसर आपको एग्ज़ाम में यही वाली लॉजिक अप्लाई करना है, फास्ट आंसर फाइंड आउट करने का वे। ठीक है, अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट का है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है हमारे पास। आइए देखते हैं। देखो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ना आपको 2 तरीके से देखना होता है। आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो। कभी कभी क्या होता है, लॉजिक यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द बिगनिंग, बट कभी कभी मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। आपको अगर लॉजिक बिगनिंग से नहीं मिलता ना, तो एक काम करो, आप लॉजिक मतलब फाइंड आउट करने के लिए इसको लास्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, लास्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर्कुलर देखो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 7 फ्रेंड है ABCDEFG, एक सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, जिनका जो फेस है वो, एक मिनट, जिनका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है। बी इज सिटिंग थर्ड। अभी एक काम करते हैं, पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए को यहाँ बनाते हैं।
अब बी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, 1 2 और ये थर्ड हो गया। सो बी जो है वो यहाँ बैठेगा, ठीक है, बी जो यहाँ बैठेगा, ऐसा एज्यूम करके चलते हैं 7 फ्रेंड्स हैं। ई सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, ठीक है, ई सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, ई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ एंड सी इज द थर्ड राइट ऑफ एफ, सी इज द थर्ड राइट ऑफ एफ, और डी इज इमीडिएट एंड सी इज द थर्ड राइट ऑफ ई, ठीक, डी इज द इमीडिएट राइट ऑफ सी। अच्छा ठीक है, ए और बी तो हमने ड्रॉ कर लिया, एक और एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से लास्ट से चलते हैं, क्या लिखा है, डी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ सी, यहाँ पे सी रखो, इसका इमीडिएट राइट जो होगा ये होगा, तो इमीडिएट राइट सी हो, डी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो सी का इमीडिएट राइट डी हो गया। फिर उसके बाद बोला है कि सी जो है वो थर्ड है, थर्ड टू द राइट ऑफ ई, थर्ड टू द राइट ऑफ ई मतलब 1 2 और ये 3। सो ई को यहाँ पे रखो। अब ये जो सी है वो ई से कितना दूर पे है, थर्ड टू द राइट ऑफ ई, करेक्ट है। फिर उसके बाद कह रहा है कि सी इज द थर्ड राइट ऑफ, देखो यहाँ पे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गई, क्योंकि सी इज, एक सेकेंड, सी इज द थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, अगर यहाँ पे एफ रखते हैं तो ई को यहाँ से हटाना पड़ेगा, सी इज द थर्ड राइट ऑफ, थर्ड टू द राइट ऑफ ई, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गलत है। ई इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, ई इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, अगर यहाँ पे रखते हैं एफ, सो सेकेंड, सो सेकेंड हमारे पास क्या होगा, सेकेंड एफ के राइट सेकेंड में क्या होगा हमारे पास ई होगा। और चलो ये तो हमने देख लिया, ई इज़ द सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, बट अभी ये जो दो स्टेटमेंट है वो हमारे पास गलत है, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, अभी इसको देखेंगे। और बी जो है वो सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सो अगर एक काम करें, ए को यहाँ बिठा दें तो बी तो यहाँ बैठेगा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। सो हमारे पास ई हो गया, एफ हो गया, और एक कोई जो पोजीशन नहीं हो रही है वो कौन सी है, वो हो जाएगी जी, मतलब 7 फ्रेंड बैठ गए। अभी क्वेश्चन देखो, ये वाला दो स्टेटमेंट हमारे पास गलत था, बट फिर भी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो बैठ गया, मतलब हो गया, अरेंज हो गया। अब ये पूछ रहा है हु इज़ द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी क्या है, जी ये है, जी का लेफ्ट ये है, बिकॉज जो इसका फेस है सेंटर की तरफ, तो लेफ्ट जो होगा ये फर्स्ट लेफ्ट होगा, और ये वाला बी जो है वो सेकंड लेफ्ट होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आंसर मिल गया डिस्पाइट हैविंग 2 रॉन्ग स्टेटमेंट्स, ठीक है, 2 स्टेटमेंट रॉन्ग होने के बावजूद भी आंसर हमें मिल गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है 11 इंटू 6 करोगे तो 66 होगा, ठीक है। फिर 13 इंटू 8 करते हो तो कितना होगा, 13 इंटू 8 करोगे तो ये हो जाएगा 104। अब देखो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया 6 से, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया 8 से। अब एक काम करो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये कितना आ जाएगा, 170 आएगा कि नहीं आएगा। ऑप्शन भी हमें मिल गया। बट ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिकॉज लॉजिक जो है वो हमें सेम मिलनी चाहिए, ठीक है, दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। अब देखो 11 से 66 पे कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है कि नहीं होता। अब ये बताओ, अगर एक काम करें 66 माइनस कर दें, 121 से 66 माइनस कर दें, क्या आंसर आएगा, मतलब आंसर नहीं, हमारे पास क्या नंबर मिलके आएगा, सो वो आएगा 55, ठीक है। तो एक काम करो, 11 का स्क्वायर फिर 11 इंटू 5, मतलब 11 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 5 क्या आएगा, 66 आएगा। ये एक लॉजिक होगा। अभी ये बताओ, ये लॉजिक इसमें अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, देख लेते हैं। 13 स्क्वायर 169 इंटू
और फिर उसके बाद -13 × 5, तो 13 × 5 कितना होता है? 65 होता है। और 13 का स्क्वायर 169 होता है। माइनस करो, ये 4 आ गया, फिर 104, कितना? 104। तो 13 से 104 भी फॉर्म कर लिए, 11 से 66 भी फॉर्म कर लिए। अब 17 से कौन सा नंबर, ये वाले लॉजिक से फाइंड आउट करो। लॉजिक क्या है हमारा? लॉजिक है जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, मतलब 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। और फिर वो वाले नंबर में जिसका स्क्वायर किया उसमें 5 का मल्टीप्लाई करो, तो 5 का मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 85 आया। अब माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 204। अब बताओ ऑप्शन में अवेलेबल है कि नहीं है? ऑप्शन में अवेलेबल है, और वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो ये लॉजिक अपना इसमें अप्लाई हो गया, जिससे ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया। अब देखो सिलॉग का सबसे बढ़िया क्वेश्चन हमारे सामने है। सो स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? ऑल प्लॉट्स आर बिल्डिंग। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ये प्लॉट का सर्कल हो गया। अब इसमें क्या है कि ऑल प्लॉट्स आर बिल्डिंग। ठीक है, ऑल प्लॉट्स आर बिल्डिंग। अब देखो, एक ये हो गया प्लॉट, ये हो गया बिल्डिंग। अब बोला है सम बिल्डिंग ऑफ फ्लैट्स। ठीक है, सम बिल्डिंग क्या है? फ्लैट्स है। एक मिनट, अब ये कह रहा है सम बिल्डिंग ऑफ फ्लैट्स, तो ये क्या हो गया? फ्लैट हो गया। ये क्या हो गया? फ्लैट हो गया। उसके बाद ऑल फ्लैट्स आर गेट्स। ऑल फ्लैट्स क्या है? वो गेट हो जाएगा। ऑल फ्लैट्स आर गेट्स, ये गेट हो गया। मतलब 3 स्टेटमेंट पहले तो हमने ड्रॉ कर लिया। पहला क्या है कि ऑल प्लॉट्स आर बिल्डिंग, ऑल प्लॉट्स बिल्डिंग हो गई। सम बिल्डिंग ऑफ फ्लैट्स, ये वाला जो पोर्शन है, सम बिल्डिंग्स आर फ्लैट। ठीक है, और उसके बाद ऑल फ्लैट्स आर गेट्स, तो ऑल फ्लैट्स आर गेट्स भी हो गया। अब देखो कंक्लूजन से देखो कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है, कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है हमारे पास। सो इसमें कह रहा है कि नो प्लॉट इज गेट। सो प्लॉट कहाँ है? प्लॉट यहाँ पे है, गेट ये पे यहाँ पे है। सो देखो इसमें क्या होगा, प्लॉट का गेट से कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है ना। अब इसमें पूछा है कि नो प्लॉट्स आर गेट्स, नो प्लॉट्स आर गेट्स, तो अभी कोई कनेक्शन दिया नहीं है। ठीक है, नो प्लॉट्स आर गेट्स, कुछ कनेक्शन दिया नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कोई कनेक्शन अगर नहीं दिया, आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के सही लग रहा होगा, बट इसमें कोई कनेक्शन नहीं दिया। स्टेटमेंट में कुछ कनेक्शन दिया है क्या प्लॉट और गेट का? कुछ नहीं दिया। नो गेट इज बिल्डिंग, नो गेट इज बिल्डिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सम गेट्स आर बिल्डिंग भी होगा, बिकॉज सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग एंड ऑल फ्लैट्स आर बिल्डिंग। ठीक है, ऑल बिल्डिंग आर गेट्स, ऑल बिल्डिंग आर गेट्स, ये भी गलत हो गया। सो इसमें कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑल द कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, सो वी कैन गो विथ नन कंक्लूजन, नो कंक्लूजन फॉलोज। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। और इसमें पहले इक्वेशन को एक सिंपल लैंग्वेज में, मतलब सिंपल इक्वेशन में इसको फॉर्म कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। 7.008, उसके बाद ये मल्टीप्लाई है, फिर ब्रैकेट है, 45.04 है, देन डिवाइड है, 8.99 है, ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद ऐड है, देन 23.95 है, फिर उसके बाद ऐड है, उसके बाद ये 63 लिख दो। ठीक है, 63 लिख दो, फिर ऐड कर दो, देन 8.98 है, ब्रैकेट कर दो, देन माइनस करो, फिर 14.96 कर दो। ठीक है, अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो 7.008 है, इसको 7 लिख सकते हैं ना, बिकॉज 7 से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये।
7 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 45.04 है तो इसको 45 लिख दिया, ठीक है, बिकॉज 45 से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब देखो डिवाइड है तो एक काम कर सकते हैं, 8.99 है, 8.99 मतलब 8.99 जो 9 के बहुत पास है, ठीक है, 9 के बहुत पास है, तो इसको एक काम करो 9 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस करो। अब देखो यहाँ लिखा है 23.95, कितना लिखा है 23.95, विच इज़ वेरी नियर फ्रॉम 24, सो इसको क्या किया हमने 24 लिख दिया। अब देखो क्या लिखा है, अब लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा था 62.99, जिसको ऑलरेडी यहाँ पे 63 लिख दिया मैंने, ठीक। उसके बाद उसको करना है ऐड 63 प्लस 8.99, 8.98, जो कि बहुत नियर है किसके, 9 के। फिर उसके बाद माइनस है 14.96 लिखा हुआ है, 15 के बहुत नियर है, 14 से तो दूर है, 15 के बहुत नियर है, तो एक काम किया, इसको 15 लिख दिया। अभी अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है तो हमें अप्रॉक्स में जो आंसर हमारे पास आएगा वो भी अप्रोक्सीमेशन में अप्रॉक्स में ही होगा, ठीक है, तो वही एज्यूम करके चलना है। सो देखो सिंपल सा है, 9 5 जा 45, ये हो गया 5। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 35 हो जाएगा। फिर 35 प्लस 24 कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 59, और 59 फिर यहाँ से देखो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 72, 72 माइनस 15 कर दो, 72 माइनस 15 करोगे कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 1 मिनट, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो कहीं लगा ही नहीं है। देखो 72 माइनस 15 करा आपने, 1 मिनट करके देख लेते हैं, हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिकॉज आंसर मैच में भी ना हो। देखो 72 माइनस 15 किया तो कितना आया, 12 माइनस 5 किया 7 आ गया। देन फिर उसके बाद 6 माइनस 1 किया, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 57 प्लस 59, सो ये हमारे पास इतना आया। अगर इसको प्लस करते हैं तो आंसर में तो ये मिलने वाला है नहीं, ठीक है, सो आंसर में मिलने वाला है नहीं, तो अब हमने क्या गलती कर दी एक बार देख लेते हैं। हो सकता है कहीं पे डिवाइड और मल्टीप्लाई छोड़ दिया है, 1 मिनट, यहाँ पे देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई छूटा है, ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है ना यहाँ पे 62.99, तो यहाँ पे एडिशन नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है, इसको डिवाइड कर लो, यहाँ पे डिवाइड कर लो। तो अगर जब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा 72 तो नहीं आएगा, 72 तो नहीं आएगा। फिर 9 7 जा कितना होता है, 9 7 जा होता है 63, ठीक है, तो 59 प्लस 7 किया 56 हो जाएगा, 56 नहीं 66, 66 माइनस 5 15 कर दिया, तो आपके पास कितना आया, आपके पास आया 51। 51 अब बताओ ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं है, ऑप्शन में अवेलेबल है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ए है, ठीक है। तो हमने कुछ गलती कर दी थी जिसके कारण, जिस रीज़न से हमारा आंसर थोड़ा सा डिले हुआ, आंसर लेट में आया। सो ये आज के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन फसाई में आए हुए हैं, 3 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो और ये क्लास क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ शेयर करिएगा। इस चैनल, अगर आप चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, अच्छे क्वेश्चंस के साथ, विदाउट मिसप्रिंट, क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।